राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय, परम दयालु श्रीला गुरुदेवा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय, जगद्गुरु श्रीला प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्री श्रीमद इस होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जय ओम लीला विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदस्य श्री श्रीमद इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आनंद गौरी वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा अरुषि एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीबॉडी। सुरुजित हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो आज भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के 12वें दिन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज का भी एक बहुत ही बढ़िया श्लोक अध्याय हम लोग लेने जा रहे हैं, भक्ति योग जिसका शीर्षक है। तो हम लोग इसके पर भी चर्चा करेंगे। और देखिए, ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के पश्चात जो हमको मिला है, 84 लाख योनि के पश्चात, बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों के पश्चात हमको ये मनुष्य का जीवन मिला है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें आदेश दे रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है, हमें आदेश दे रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है। मनुष्य जीवन में जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यारे देखा तारे कहो कृष्णोपदेश, यानी जिसको भी आप मिलेंगे भगवान कृष्ण का ये उपदेश जो है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, हमारे शास्त्र का जो आदेश है वो सबको बताना है। ये हमारा भारतवासी होने से ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि भारत में जन्म लेना ये बहुत पुण्य के पश्चात हमें भारत में जन्म मिलता है। क्योंकि अनेक जो 33 कोटि देवी देवता जो है भगवान विष्णु के पास निवेदन करें कि हमें जन्म दे दो, लेकिन भारत में जन्म दे। क्यों? क्योंकि भारत में धर्म है। तो भारत में हम लोग ऐसे पवित्र स्थान पे हमने जन्म लिया है, तो हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि हम लोग प्रथम अपने को कृष्ण भावनामृत करें। और प्रथम अगर हम कृष्ण भावनामृत करेंगे, फिर बाद में हम दूसरों को इसका वितरण कर सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन में भारतवासी होने से प्रथम कर्तव्य हमारा ये होना चाहिए कि हम ये प्रचार करें, भगवद गीता का सबको वितरण करें और सभी दुखों से मुक्त करें। श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे कि किसी को ठगो नहीं,
अनेक लोग ठगते हैं, लेकिन ये ठगो नहीं करके लोग श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, किसी को फंसाओ नहीं, और सभी को ये भगवत ज्ञान जो भगवान कृष्ण की भक्ति का जो ज्ञान है वो सबको बांटो। जो श्री भगवान कृष्ण ने बताया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, यानी भगवान कृष्ण को शरण क्यों लेना, इसके विषय में सबको बताना ये हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का 12वां अध्याय भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते, ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगता योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। देखिए, अभी अर्जुन का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि हम ज्यादातर भारतवासी यानी अनेक लोग भगवान निराकार मानते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन यही पूछ रहे कि जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, इनमें से अधिक पूर्ण सिद्ध किसे माना जाए, ये भी अर्जुन का ये प्रश्न है। तो जी हाँ, बाकी लोग से पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि ऐसा क्यों किए क्वेश्चन। अगर किसी को जवाब देना है तो बता सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन क्यों अर्जुन किए। अर्जुन ने अपनी नॉलेज के लिए पूछा था, ताकि उन्हें नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अर्जुन अपने भक्ति योग में भगवान कृष्ण को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था। क्योंकि अब युद्ध के लिए जाते हैं तो युद्ध कहाँ वो कर पा रहे थे, तभी तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाया था, पीपल में मैं हूँ, ब्रह्म में मैं हूँ, सब में तो मैं ही हूँ, तो मैं ही हूँ। माता जी, जैसे कि इससे पिछले अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप को दिखाए हुए हैं, इससे पिछला अध्याय में हम लोग विश्व रूप देखे हुए, तो उसके बाद दिखाने के बाद अर्जुन फिर से वो प्रश्न पूछ रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को समझे माता जी? हाँ, फिर से पूछते हैं, क्योंकि उनका मन चलायमान हो रहा है, वो अपने आप को निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। और किसी का कोई आंसर? मेरा हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जैसे पता है कि अर्जुन जी थे, वो दूसरे अध्याय में ही समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। बाकी के अध्याय तो उन्होंने हमारे लिए कृष्ण भगवान से पूछे थे कि हमें कैसे जीना चाहिए। वेरी गुड। और कोई जवाब देना चाहेंगे? करिश्मा, यस। बोलिए। Karishma, you want to speak? Speak. और किसी का कोई आंसर? कुछ भी? नो? यस प्रभु जी, कंटिन्यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट श्लोक जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना है प्रभु जी कि अर्जुन ऐसा क्यों ये क्वेश्चन किए। बोलिए। यस, एक्चुअली मैं अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया गया तो वो कंफ्यूज थे, और आगे में जाकर के जो हम लोग हैं, फ्यूचर है, वो किस रूप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देंगे, मतलब विश्व रूप को देंगे या द्विभुजा जो उनका श्याम सुंदर रूप है उनको। इसीलिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछते हैं, और इसके अगले श्लोक में इसका उत्तर है, वो प्रभु जी बताएंगे कि हम लोगों को जो विश्व रूप दिखाए, वो कोई भी भक्त जो होता है उसका हृदय कभी भी वो उस रूप को नहीं देखना चाहता है। उन भक्त हमेशा चाहता है कि वो द्विभुजा रूप उनका श्याम सुंदर रूप है, उनको ही देखना चाहता है। वेरी गुड। यस, इसके लिए वो क्वेश्चन किया और आगे में इसका आंसर है। यस प्रभु जी, इस पिक्चर में भी अपना एक है।
हरि बोल। देखिए भगवान कृष्ण का कितना श्याम सुंदर सावला रूप, देखिए कितना सुंदर। तो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, दोनों में अधिक पूर्ण सिद्ध कौन माना जाए? अभी इनको साकार रूप में जो पूजने वाले भगवान के से सिद्ध है, या निर्विशेष की पूजा करने वाले सिद्ध है? इसके विषय में अभी भगवान हमको आदेश देखिए किस प्रकार से हमको मार्गदर्शन करेंगे। श्री भगवान उवाच मयि अवेश्यमानो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया पर्युपातेते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। देखिए अभी ये भक्त भगवान की कैसी सेवा कर रहा है, उनके विग्रह को ड्रेसिंग कर रहा है, कितनी एकाग्रता से, साकार रूप में एकाग्रता से कितनी अच्छी तरह से भगवान की सेवा देखो कर रहा है। तो भगवान यहाँ देखे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं, यानी जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो भगवान कह रहे हैं कि परम सिद्ध माने जाते हैं। यस। और जो भी पुजारी जब कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, जो भक्त होते हैं वो हमेशा महसूस करते हैं कि कृष्ण वहाँ पे है। और ऐसा होता है, बहुत सारे भक्त लोग कृष्ण से बात भी करते हैं, और बहुत ऐसा पास्ट टाइम है। जैसे अपना एक एग्जांपल बहुत अच्छा है अपना साक्षी गोपाल का। बहुत अच्छा पास्ट टाइम है, जब वो जगन्नाथपुरी में थे और उनको एक पास्ट टाइम था, तो उसके बाद वो वहां से जगन्नाथपुरी से चल के वृंदावन को चले जाते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए भक्त को कि मैं वहां था। इसका बहुत अच्छा पास्ट टाइम है, बाद में कभी फिर प्रभु जी बताएंगे, नहीं तो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा। जरूर, बहुत अच्छा। और यहाँ पे ये लाइन में लिखा हुआ है साकार रूप। साकार रूप जो है अपना द्विभुजा रूप ही साकार रूप है, जो कृष्ण रूप है वही अपना साकार रूप है। इसलिए हमेशा भक्त जो होता है वो साकार रूप को ही देखना चाहता है, ना कि विश्व रूप को। हरि बोल। तो यहाँ पे साकार रूप में एकाग्र करते हैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। देखिए भगवान के शब्द देखिए, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं। नहीं, जो देखिए ये भक्त किस प्रकार से एकदम एकाग्रता से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान का ये मत है, और भगवान से कोई किसी का ऊपर मत नहीं हो सकता। Yes, next one. Next, yes. इसका ये श्लोक नहीं है। नो प्रभु। ठीक। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कुतस्ताम् अचलं ध्रुवम् सानियम् इन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है तथा अचल ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त होते हैं। देखिए अगर इस प्रकार से ध्यान में लगेगा कोई व्यक्ति, उसको कितनी अनेक कठिनाइयों से, देखिए इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियों को वश करना, प्रति समभाव, सभी के प्रति समभाव रखना, अनेक विधियां करने के पश्चात जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, नहीं भगवान को हमारी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। इंद्रियों से परे है, ये सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, और ऐसे वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर
अंत मुझे प्राप्त करते हैं। yes. तो ये जो यहाँ पर बताया है कि ये अनकॉन्शियस यानी ध्यान करना यानी अनकॉन्शियस होना, लेकिन हमें क्या होना है, सुपर कॉन्शियस होना है। सुपर कॉन्शियस किसका? कृष्ण का सुपर कॉन्शियस, कि कृष्ण मेरे परम पिता है, मेरे स्वामी है, जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास, यानी मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। ये भाव, ये भक्ति में एक व्यक्ति को ये भाव प्राप्त होता है कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ और मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जैसे जैसे वो प्रगति करता है वैसे वैसे उसका भगवान के प्रति प्रेम और गाढ़ होते जाता है। नेक्स्ट प्रभु। प्रभु जी मैं इसमें एक लाइन आना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि हाँ कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन वो कुछ अलग तरीका से मतलब पागलपन करते नहीं, पर मतलब क्या रूल है रेगुलेशन है वैसा करके वो भाव नहीं रखते हैं, बस जस्ट हमेशा बोलते रहते हैं मैं तो भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ। तो वो है कॉन्शियस, और हम लोगों को होना चाहिए सुपर कॉन्शियस, जो कृष्ण को कैसे सर्व करूँ, किस तरह उनका सेवा करूँ, वो है सुपर कॉन्शियस। तो यहाँ पर जो एक भक्त जो ध्यान में लगा है वो क्या है, वो अनकॉन्शियस। The goal of life is not to become unconscious, but to become super conscious about Krishna. Yes. Next. क्लेशोऽधिकरा तरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्त हि गतिर्दुःखम् देहवाद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। यानी जो व्यक्ति भगवान के, यहाँ पर देखिए ब्रह्म ज्योति के ऊपर वो ट्राई कर रहा है एकाग्र होने के लिए, लेकिन भगवान का मत है कि ये अत्यंत कष्टप्रद है। क्यों कष्टप्रद है? क्योंकि हम लोग देहधारी हैं। देहधारियों के लिए इस प्रकार का ध्यान इस कलयुग में विधि बताई नहीं है। ये ध्यान की विधि सतयुग की है। हमने पहले के सेशन में भी देखा कि सतयुग में ध्यान करना, त्रेता में भगवान की यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ, और द्वापर में भगवान के मंदिरों की महान पूजा, बहुत बड़ी बड़ी पूजा, और कलयुग में तद हरि कीर्तना, यानी केवल हरि कीर्तन। तो यहाँ पे ये जो ध्यान कर रहा है वो भगवान को पाने के लिए, लेकिन भगवान के निर्विकार स्वरूप के ऊपर वो एकाग्र करके ध्यान कर रहा है। लेकिन देहधारी के लिए भगवान कहते हैं कि ये बहुत कष्टप्रद है और इसमें प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। इसमें प्रगति नहीं कर सकता। जैसे हम अनेक लोगों को देखते हैं हमारे समाज में भी, जो इस प्रकार की ध्यान में रहते हैं, उनमें उनको ये इसमें भक्ति में प्रगति करना बहुत दुष्कर है। नेक्स्ट। हाँ, यस। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनेनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धृत मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत् पार्थ मयि अवस्थिता चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर के से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए भगवान अपने भक्त को उठाने के लिए कितने नीचे गए हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं। देखिए, और गरुड़ जी है वो इस भक्त को हरे कृष्णा कह रहे हैं, और भगवान देखिए कितने झुके हैं उनका हाथ पकड़ कर उठाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत अच्छा तरह से बताते हैं कि
सुप्रीम लॉर्ड कैन बी अप्रिशिएटेड ओनली बाय द डिवोशनल सर्विस, यानी भगवान की जो महानता है केवल भक्ति के द्वारा, भक्त्यामाम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान की महानता को जान सकते हैं। एंड वन शुड फिक्स हिज माइंड फुली ऑन कृष्णा इन ऑर्डर टू अचीव हिम, यानी भगवान के ऊपर हमारा चित्त एकाग्र होना है, यानी जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे पहले के अध्याय में भी कहा कि जो भी कार्य हम करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं। हम चल रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, बोल रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, जो भी काम कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, परिवार की देखभाल कर रहे हैं तो वो भी भगवान की संतुष्टि के लिए, घर की देखभाल कर रहे हैं वो भी भगवान की संतुष्टि, क्योंकि हमें ये होना चाहिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी जो कुछ भी है भगवान की प्रॉपर्टी है, मेरी कुछ नहीं। जो अभी मेरा घर है ये भगवान का है और भगवान का दिया हुआ है, उसका मैं देखभाल कर रहा हूँ। अगर ये चिंतन में रहेंगे तो भगवान देखिए कहते हैं कि मैं शीघ्र ही उसे शीघ्र उद्धार करता हूँ, यानी मृत्यु, जन्म मृत्यु का ये जो सागर है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे मैं उसे शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ये भगवान का आश्वासन है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। अनन्य भक्ति। मयि एव मना आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवासिष्यासि मयि एव ऊता ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अब ये जो यहाँ पर लीला देख रहे हैं, सभी देखिए भगवान के प्रति कैसे आकर्षित है, सब अचंभित होकर भगवान को देखिए, ये व्यक्ति, ये भक्त भगवान को अचंभित होकर देख रहा है। यहाँ पर भी ये देखिए किस पर, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। ये सभी भक्तों ने भगवान के प्रति सभी आकर्षित हुए हैं, कृष्ण के प्रति, कन्हैया के प्रति, और आकर्षित होकर तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। इस प्रकार की हमारी अनन्य भक्ति रहेगी, ये अनन्य भक्ति है। तो इस प्रकार अनन्य भक्ति रहेगी तो हम सदैव भगवान के सदैव वास करेंगे, भगवान के साथ वास करेंगे। और जब भगवान के साथ वास करेगा तो उसमें सदैव जैसे सूर्य, यानी जो देवताओं जैसे गुण हमारे में उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए, simply by chanting the holy name of Krishna, a devotee of the Lord can approach the supreme destination easily. Hare Krishna. Ata chittam samudhatu na shaknosi mai stiram abhyasa yogena tato mam ichchaptum Dhananjaya. हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यानी यहाँ पर अभी भगवान एक एक हमको बता रहे कि अगर ये नहीं कर सकते ये करो। तो यहाँ पर भगवान देखिए क्या कहे, तो चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर करो। देखिए यहाँ पर किस प्रकार भगवान के अविचल विग्रह के ऊपर भक्त कैसे स्थिर कर रहे हैं। ये भक्त कीर्तन कर रहा है, यानी बहुत मग्न हुआ है कीर्तन में। मुझे चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्तियों के विधि विधानों का पालन करो। तो भक्ति यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति के, यानी एक तो सरल भक्ति है हमारी, किसी व्यक्ति को सरल भक्ति प्राप्त होती है, रागानुगा भक्ति यानी सरल साधना भक्ति। और दूसरी जो भक्ति है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन, सुबह उठना, भगवान का नाम लेना, स्नान करना, तिलक लगाना और भगवान की आरती करना, उनको भोग लगाना, ये रेगुलेटेड है। नहीं इस प्रकार से विधि विधानों का पालन है। नहीं ये जो पालन है, ये करने से तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं प्रभु जी? जैसे कि ये पहले पिक्चर में बताया गया कि सबसे पहला प्रेफरेंस अपना अनन्य भक्ति को दिया जाता है। कोई अगर भक्त अगर भगवान के प्रति एकदम अनन्य भक्ति रहता है
तो वो इतना इजी वे में भगवान को समझ पाता है और उनको इतना जल्दी सर्व कर पाता है। मतलब यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, ये कोई नहीं जानते कि यहाँ पे भगवान है, और भगवान के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि इनके प्रति इतना आकर्षण है। और सब लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं, मतलब सब लोग भगवान को सर्व कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, फिर कुछ ले रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ये अनन्य भक्ति है। अगर ये नहीं कर सकते, अगर ये नहीं कर सकते हैं, तो अगर किसी से अनन्य भक्ति नहीं हो पाए तो दूसरा अपना साधना भक्ति है। होना चाहिए कि कीर्तन करे और भगवान के विग्रह का पूजा करे, अर्चना करे, और ये कीर्तन उर्तन जितना भी हो वो दूसरा प्रेफरेंस देते हैं कि अपना दूसरे में ये करेंगे तब पर भी वो भक्ति के लेवल में उच्चतर स्तर पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट करूं प्रभु जी? नहीं, यहाँ पे क्या श्रील प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि साधना भक्ति, ये साधना भक्ति की जैसे कुछ रेगुलेशन है, यानी जो अपने आप अनन्य भक्ति अगर कोई कर नहीं सकता तो साधना भक्ति यानी रूल्स रेगुलेशन है कि सुबह उठना, स्नान करके भगवान का नाम लेना, उनके लिए भोग बनाना और फिर भोग अर्पण करना, वही ग्रहण करना, खाना, और फिर अपना जो काम है वो भगवान की संतुष्टि के लिए, यानी ये रेगुलेटेड है। तो भगवान बोलते हैं कि अगर अनन्य भक्ति नहीं कर सकते हो तो साधना भक्ति करो। अब देखिए दूसरे इसमें क्या करें, कह रहे हैं भगवान। तीसरा निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्तियों के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, यानी अब पहले जो दिखाया साधना भक्ति भी नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। यानी अगर जैसे पहले बताया कि सुबह उठना, तिलक लगाना, भगवान के लिए भोग लगाना, ये सब कुछ विधि बताई रेगुलेटेड वे की विधि विधानों की भक्ति अगर नहीं कर सकते तो निष्काम कर्म योग करो। यानी जो भी कर्म करोगे, अभी ये व्यक्ति देखिए भगवान का मंदिर बना रहा है, ये मंदिर में कुछ सीमेंट लगा रहा है, जो कुछ भी काम कर रहा है, वो क्या भगवान क्या बता रहे हैं कि विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो अनेक लोग है कि नहीं सुबह नहीं उठ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं, तो भगवान बोल रहे ओके ठीक है, ये नहीं हो सकता अब ये करो, यानी जो भी कर्म करोगे मेरे लिए करो। तो निष्काम कर्म योग बताया भगवान ने 10वें अध्याय। तो भगवान ये भी बता रहे कि अगर समझो किसी के पास पैसा है, एक मिनट पहले की दिखाइए जरा, इसका पहले का, अगर किसी के पास पैसा है तो अनेक भगवत गीता प्रिंटिंग के लिए पैसा चाहिए रहता है, तो भगवान के लिए अगर किसी के पास पैसा है तो दे दीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप साधना भक्ति नहीं कर सकते हो तो ये निष्काम कर्म योग करो। भगवान के लिए जो भी कार्य करोगे, भगवान के नाम की प्रसिद्धि के लिए जो कुछ आपको लक्ष्मी देना है, पैसा देना है, आप इसे करोगे, ये निष्काम कर्म योग है। यानी इसको पूर्ण अवस्था, यानी भगवान के लिए हम कर्म करेंगे तो ये पूर्ण अवस्था वो प्राप्त करोगे, ये भगवान अब ये कह रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या करें 11वें में जी, बीच में अपना राधा गोविंदा टेम्पल के ये अपना राधा गोविंदा टेम्पल के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट यत्करोषि यत् अस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। O son of Kunti, all that you do, all that you eat, all that you offer, give away, as well as all austerities you may perform should be done as an offering unto me। यानी भगवान कह रहे कि देखिए 9वें अध्याय का ये 27वां श्लोक है। तो जो कुछ भी करो, जो खाओ, कुछ भी करो, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान को भोग लगा के खाओ। ये यहाँ पर बेंगलुरु का ये वेबसाइट दिया हुआ है और राधा गोविंद है ना ये? यस प्रभु जी, दिस इज राधा गोविंदा टेम्पल और ये प्रभुपाद का है और बेंगलुरु का है।
यहाँ पे अपना सारा सेवा होता है। नेक्स्ट प्रभु जी। नेक्स्ट। यस, और ये अपना इस्कॉन बेंगलुरु का ही है तो यहाँ पे वेबसाइट। अभी इसके पहले का जो श्लोक में भगवान बता रहे हैं ना, अगर आपके पास कुछ पैसा है तो अभी देखिए यहाँ पर तुलसी हार का सेवा है। अगर किसी 200 रुपया 300 रुपया, अगर कोई भी अगर किसी को लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सुबह उठ के भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, भगवान को भोग नहीं लगा सकता, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इतनी सेवाएं हैं, उसमें आप अगर थोड़ा सा अगर हेल्प करेंगे, थोड़ा प्रतिभाग देंगे, तो भी आप सिद्धि को प्राप्त करेंगे। यस यस, ये तो आप लोग अगर देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे बेंगलुरु साइट का, इस्कॉन बेंगलुरु का वेबसाइट है। और अभी आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर कोई सेवा देना चाहे तो। और यहाँ पे लाइफ पार्टनर का भी ऑप्शन है और बहुत सारा बेनिफिट है इनका लाइफ पार्टनर का, तो जाकर के एटलीस्ट विजिट कीजिए iskonbengaluru.com। सेवा देती है ना मंदिर में, अगर कोई कुछ देना चाहता है दे सकते हैं। यस, नेक्स्ट। यस, यथा तदपि असक्तोषि कर्तुं मद्योगम् आश्रिता सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, यानी इसके पहले बताया कि कर्म करो मेरे लिए, अभी भगवान कह रहे हैं कि इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। जैसे कि अगर समझो हमारा बर्थडे है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ भी हम लोग कुछ मंदिरों में देते हैं ना कि आज मेरा बर्थडे है तो चलो आज इतने भक्तों को प्रसाद में वितरण करूंगा। तो भगवान कह रहे कि ऐसे करो। ऐसे करने से क्या होगा कि हमारी जो लक्ष्मी, हमारा पैसा जो है वो शुद्ध हो जाए और भगवान में सेवा लग जाएगी। यहाँ पे ये देखिए भगवान कृष्ण का जन्मदिन के ऊपर वासुदेव ये कौन है ये? नंद महाराज। नंद महाराज कितने गिफ्ट दे रहे हैं, गायों का गिफ्ट दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये अगर हम लोग और कुछ साधना भक्ति, निष्काम कर्म भक्ति, साधना भक्ति और अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो ये सकाम कर्म करो, ये कह रहे हैं। यानी हमको हर एक ऑप्शन दिया है, ये नहीं कि आप ये नहीं कर सकते हो अभी और कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऑप्शन देते गए हैं भगवान, ये करो नहीं तो ये करो। ये अपना चौथा पार्ट में चौथा दिया हुआ है, पहला लेकिन पहला प्रेफरेंस जो दिया हुआ है अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति, साधना भक्ति, और फिर निष्काम कर्म भक्ति और सकाम कर्म भक्ति। यस, ये चौथा है, सबसे लास्ट है। लोग सोचते हैं कि नहीं हम दान पुण्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये चौथा में है, पहला अपना अनन्य भक्ति ही है। यस, नेक्स्ट करो प्रभु जी। हाँ, यस, नेक्स्ट करिए। और इसी में श्रील प्रभुपाद जी भी देखिए क्या बता रहे हैं कि if one decides to sacrifice for supreme cause, even if it does not know that supreme cause is Krishna, he will gradually understand Krishna is the supreme। यानी अगर हम सकाम कर्म करेंगे, इस तरह से अपने मंदिरों में अगर कुछ योगदान की राशि देंगे, तो भगवान कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े समय में धीरे धीरे भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, ये हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासच ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ज्ञानात् कर्म फल त्यागा शांति अनंतरम। देखिए अनदर और एक ऑप्शन, यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान यानी ज्ञान, अनेक वेदों का पठन करो, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान बता रहे हैं, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। यानी ये जो सब्जी बेचने वाली, फल बेचने वाली जो है, फल बेचने वाली, इन्होंने भगवान को सब फल दे दिया और भगवान ने उनको क्या दिया, एक मुट्ठी भर चावल,
और फलों का परित्याग करो, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। भगवान के लिए एक कर्म करेंगे, अगर हमारे पास जो कुछ भी है थोड़ा सा भी देंगे, हमको मन शांति प्राप्त होती है। इससे भगवान का मत है। यानी हमको वेद अध्ययन करना है, अगर वो नहीं कर सकते, ध्यान करना है वो भी नहीं कर सकते, कर्म फलों का परित्याग करो, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट प्रभु जी। यस, यहाँ से अभी, हाँ, यहाँ से प्रेमाष्टक चालू है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये 8 श्लोक जो है ये प्रेमाष्टक है। यानी भगवान कह रहे कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी ये 8 श्लोक जो है 13 से लेके 20 तक प्रेमाष्टक कहा गया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मया पिता मनोबुद्धि मद्भक्त सच में प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म संतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए अभी यहाँ पे ब्राह्मण की सेवा हो रही है, अनेक स्वयं भगवान कृष्ण सुदामा के पाद धो रहे हैं और रानियां देखो उनकी सेवा कर रही है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ये नहीं कर सकते ये कर। तो भगवान को कौन प्रिय है? यहाँ पे भगवान ने बताया कि जो सभी जीवों से दयालु मित्र है, कुत्ता बिल्ली जो भी प्राणियों से, बकरी कोई भी दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, यानी अपने को दास मानता है और ईगो से मुक्त है। पहले का जो सुख दुख में समभाव है, सुख भी आया तो ठीक है, दुख भी आया तो ठीक है, और सहिष्णु और सदैव आत्म संतुष्ट रहता है कि ये नहीं कि अभी मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिला, इसी अगर चिंता में रहेगा तो वो आत्म संतुष्ट नहीं है। जो भी मिला भगवान ने, ठीक है, प्रमोशन मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, इंक्रीमेंट हो गई नहीं हो गई, एक गाड़ी है 2 गाड़ी है नो प्रॉब्लम, जो भी है, यानी अगर वो आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी होता है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, तो हमको भगवान को प्रिय होने के लिए देखिए थोड़ा सा प्रयत्न करना है। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः हर्षस्पर्श भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय। जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो दूसरे को किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और दूसरे से विचलित भी नहीं होता, जो सुख और दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, भय चिंता कोई उसको कुछ फिक्र नहीं है, ऐसे वह मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए ये सेवा यहाँ पर बताई है कि शिवजी अपनी पत्नी पार्वती को अपने गोद में लेकर भागवतम, इन ऋषियों को भागवतम का पाठ कर रहे हैं। तो उसी वक्त उनका एक मित्र चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु वहां आता है और हंसता है, अरे अपने पत्नी को गोद में लेकर भागवतम। लेकिन क्योंकि वो शिवजी के अच्छे मित्र थे तो शिवजी ने उनको कुछ ये नहीं किया, लेकिन पार्वती को बहुत बुरा लगा कि ये हंसे हमारे ऊपर। तो पार्वती ने उनको श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में
शिव जी जैसे महान भक्त के ऊपर तुम हंसते हो, उनका भाव तुम नहीं समझते हो, कि तुमको लगता है कि अपनी पत्नी को गोद में लेकर श्रीमद् भागवतम कहना ये तुमको हास्य की बात है। तुम नेक्स्ट जन्म में राक्षस हो जाओ, नेक्स्ट जन्म में ये व्यक्ति राक्षस हो जाता है। तो शिव जी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम अपने पत्नी को गोद में लेकर बता रहे थे, तो ये श्राप पार्वती ने इस को, तो यहाँ पे, और ये श्राप मिलने के बाद ये जो महाराज चित्रकेतु है वो तो जरा भी विचलित नहीं हुए, बोले माता आपने मुझे श्राप दिया, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। यानी सुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, भगवान के प्रिय। और नेक्स्ट जन्म में वो भगवान के भक्त बने, राक्षस होकर भी। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो ये 13-14 नहीं प्रभु जी, ये अपना 12th चैप्टर का है श्लोका, और उसमें ये बताने का कोशिश कर रहे हैं नॉट एनवियस बट अ फ्रेंड, और जो ईर्ष्यापूर्ण नहीं लेकिन सभी जीवित संस्थाओं के लिए एक कृपालु मित्र है, जो खुद को मालिक नहीं समझता और झूठे अहंकार से मुक्त है, जो खुशी और संकट दोनों में समान है। कि भक्त आराम से भगवान का नाम जप कर रहा है और निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति सेवा में उनका मन और बुद्धि मुझ पर स्थिर नियत है। मेरा ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। 13 और 14वें श्लोक में, नहीं 12वां अध्याय का। हाँ 12वां अध्याय। अभी हमने इसके ऊपर चर्चा की ना, इसी अध्याय का है। अनपेक्षसा शुचिर्दक्ष उदासीन गताव्यता सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे वो अतिशय प्रिय है। यहाँ किसका ये है? ये अपना सुदामा जी प्रभु, सुदामा जी। और सुदामा जी की वाइफ जो है उनको रिक्वेस्ट कर रही है कृष्णा के पास जाइए, कि आप जाओ अपने मित्र के पास जाओ, उतने अमीर है वो, कुछ ना कुछ तो आपको देंगे। लेकिन सुदामा जी यहाँ पे उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, समस्त कष्टों से रहित और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं। यस जो भगवान दे रहे हैं बस उसी के ऊपर संतुष्ट। लेकिन फिर भी वो उनकी रिक्वेस्ट करी, नहीं जाओ 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 ऐसा करके। उनकी पत्नी सुशीला। लेकिन यहाँ सुदामा जी ऐसे खुश है, वो बोल रहे हैं जैसा भी ये तो हमको अच्छा लग रहा है, मैं इसमें खुश हूँ। लेकिन ये इनकी वाइफ जो है को नहीं बोल रही कुछ तो जाओ लेकर के आओ, आप जाओगे वो कुछ खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे आपको। तो देखिए सुदामा जी यहाँ पे चिंता रहित और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं है, आराम से बैठे हुए। ठीक है, जो भगवान देगा ठीक है। ऐसे भगवान कहते हैं कि ऐसा फल मुझे बहुत अतिशय प्रिय है। और यहाँ पे फिर जब वो उनको रिक्वेस्ट करती है तो सुदामा जी बोलते हैं शायद मेरा मतलब कृष्ण को इसी बहाने देखना हो जाएगा, चलो चल के आ ही जाता हूँ। क्योंकि अनेक भक्त कभी भगवान के पास जाके बोलते हैं भगवान मुझे आज का खाना दे दो। भगवान के पास यानी समझो अगर मैं किसी राजा के पास या बड़ा पॉलिटिकल लीडर के पास जाके बोलूंगा मुझे एक वक्त का खाना का आप अरेंजमेंट करो, तो ये सही नहीं है ना। क्योंकि हम जब भी एक महाराज के पास या एक राजा के पास जाते हो तो ऐसा मांगना चाहिए कि जिससे कि फिर से हमको मांगने न पड़े। तो भगवान के पास हमें क्या मांगना है? भगवान मुझे तुम्हारी अनन्य भक्ति दे दो, ना कि एक गाड़ी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भौतिक चीजों से हमारी कितनी भी मांगे पूरी नहीं होने वाली। कितना भी भौतिक वस्तुएं मिलेगी तो भी हम
मेरा अगर समझो इनकम 1 लाख है तो भी मुझे लगता है 1 लाख कम है, मुझे 2 लाख चाहिए, 2 लाख होने के बाद 4 लाख चाहिए। तो हमको मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं है, तो हम ऐसे संतुष्टि में हमको रहना कि जो भगवान देते हैं उसके ऊपर संतुष्ट रहकर उनकी भक्ति करनी, ना कि भगवान के पास लिस्ट लेकर जानी है कि भाई ये मुझे ये दे दो वो दे दो। नहीं, हमको दे दो, आपके चरण कमल का सेवा दे दो, आपका नाम लेने के लिए मुझे रुचि दे दो, ये मानना है। हरि बोल। नेक्स्ट। यस, और यहाँ पे भी सुदामा जी जो है यहाँ पे जान रहे हैं कि ये भगवान है, लेकिन यहाँ द्वापर युग में द्वारका में कृष्ण क्षत्रिय का एक रोल प्ले कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे सुदामा का पैर को धो रहे, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मण का सेवा करना, और यहाँ पे वो सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट करो। 17 श्लोक। यस। न यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ। हाँ ठीक है, मैं कल से घर पे रहूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखिए ये प्रहलाद का लीला है। यहाँ पर प्रहलाद को देखिए, उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कितने अनेक अत्याचार किए, हाथी के पैर के नीचे रखा उनको, या त्रिशूल से भी मारा गया, अनेक कष्ट दिए, लेकिन वो क्या था कि शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं से परित्याग, वो केवल ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान का नाम ले रहा था बस। जो भगवान तुमको मारना है मारो, रखना है रखो, तो ना वो शोक करता है ना हर्षित होता है। ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। नेक्स्ट। समशत्रु च मित्रे च तथा मानवपमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर देखिए अम्बरीश महाराज, ये अम्बरीश महाराज एक बार एकादशी का व्रत था, तो एकादशी के व्रत के समय एक मिनट, हरे कृष्णा। बोल बोल। एक मिनट प्रभु जी।
गाते गाते उसी you take this. No. ना करना ओके। तो दुर्वास मुनि उनके पास आए, एकादशी का व्रत था उनका, और एकादशी व्रत जो द्वादशी को हम लोग उसका परिहार करते हैं, तोड़ते हैं, तभी उन्होंने पानी पी लिया, और पानी पी लिया तो दुर्वास मुनि उनके ऊपर ऐसे क्रोधित हो गए, और ऐसे अनेक राक्षसों के से उनको उनके ऊपर प्रहार होने लगा। लेकिन हमारे अम्बरीश महाराज एकदम अविचल, कुछ भी उनके ऊपर जो भी है, उनको भगवान का नाम है और इतना यह होने के बाद फिर बाद में भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वास मुनि के पीछे, उनका उनका चेजिंग कर रहे हैं, यानी उनके पीछे है ये सुदर्शन चक्र। वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, मुझे बचाओ, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे है। ब्रह्मा जी बोले मैं तो इसका ये नहीं कर सकता, आप शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास जाते, शिव जी बोलते ये सुदर्शन चक्र मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको विष्णु के पास जाना। विष्णु के पास जाते, विष्णु बोलते, भगवान विष्णु बोलते मैं भी कुछ नहीं करता, ये सुदर्शन चक्र है मेरा, लेकिन मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के अधीन हूँ मैं। तो अगर आप अम्बरीश के पास जाओगे, फिर से उनकी माफी करोगे, तो अगर अम्बरीश अगर तुमको माफ करता है तो मेरा ये सुदर्शन चक्र मैं रोक सकता। तो जब अम्बरीश के पास जाते हैं दुर्वास मुनि, तो दुर्वास मुनि को बोलते आपने मेरा अपराधी कहाँ किया है, मैं आपका अपराधी हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार का इतना भाव कि वो किसी का अपराध भी नहीं समझते कि किसी ने मेरे ऊपर अपराध किया। तो ऐसा भक्त, भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति में संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। ये तो धर्मम अमृतम ईदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना परमा भक्तास्ते पीव में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत अधिक प्रिय है। यहाँ पर देखिए भगवान इस भक्त, क्या नाम है प्रभु जी, ये सुदामा, विमल विमल मंगला ठाकुर। हाँ, बिल्वा बिल्वा मंगल ठाकुर। हाँ, विमला मंगला ठाकुर। तो ये अंधे अंधे थे, अंधे कैसे हो गए? नहीं अंधे नहीं थे, नहीं आंखें थी, आंखें थी, लेकिन उन्होंने एक स्त्री के प्रति देख लिया काम वासना से, तो उन्होंने अपने आंखें फोड़ दी। बिल्वा मंगल ठाकुर। तो फिर वृंदावन में एकांत में वो भजन करती थी। तो देखिए भगवान उनके भजन सुनने के लिए कन्हैया कितने कैसे प्रेम से वहां पे बैठे हैं और उनका कीर्तन सुन रहे हैं। और भगवान भी नारद जी को कहते हैं ना हम तिष्ठामि वैकुंठे न च मे योगी हृदय यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। नारद मैं जहाँ मेरा भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं वहां पर मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिल्व मंगल ठाकुर यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण देखिए कितना एकाग्रता से ये कीर्तन सुन रहे हैं। ये अनन्य भक्ति इतने अत्याधिक भगवान को प्रिय है। तो ये अष्टक प्रेमाष्टक, ये भगवान ये जो प्रेमाष्टक बताते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12वें श्लोक का ये 8 श्लोक जो है प्रेमाष्टक है। हरे कृष्णा। बोल।
ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। हरे कृष्णा। देखिए अभी 1 जुलाई से जैसे अभी आप लोग हमारे एक परिवार के सदस्य हो गए हैं, इतने अभी 18 दिन के जो भगवत गीता का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, उसके बाद भी आप लोगों से संपर्क में रहने की हमारी इच्छा है। तो सिस्टमैटिक स्टडी अभी किस तरह से ये भगवत गीता श्रीमद् भागवतम अपने जीवन में सिस्टमैटिक कैसे अपने जीवन में हम इसका उपयोग करने का एक अभियोग कर रहे हैं, एक अभियोग चला रहे हैं, जिससे कि एक भक्ति वृक्षा प्रोग्राम जिसमें आप कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और बच्चों के लिए ये प्रोग्राम ट्वाइस अ वीक रहेगा, ट्वाइस अ वीक। जैसे भक्ति वृक्षा प्रोग्राम है ट्वाइस अ वीक, और छोटे बच्चों के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम 1 जुलाई से चालू हो जाएगा। तो अगर किसी को रजिस्टर करना है तो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हमें मैसेज करिए। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। फिर उस तरह से बच्चों का प्रोग्राम और जो कुछ भी गीता भागवतम का पाठ इसके बाद चालू रखना है उसके विषय में हम लोग फिर व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा करेंगे और दिन फिक्स करेंगे, कौन से दिन कौन सा टाइम, और सबकी सहूलियत की तरह ये गीता ज्ञान यज्ञ और भागवतम यज्ञ चलता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हम लोग ये कार्य करते रहेंगे। आप लोगों का क्या मत है? हरि बोल। जब तक सूरज चांद रहेगा भगवत गीता ज्ञान यज्ञ चलेगा। हरि बोल। हरे कृष्ण स्वामी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, आप लोग जो भी एक एक करके कीजिएगा, कभी भी ऐसा 2 लोग करेंगे तो आवाज आएगा, तो प्लीज करके एक एक करके बोलिएगा, मैं सबको चांस देता हूं। हमारी मनोकामना पूरी कर दी प्रभु जी आपने। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। आप माता जी कौन है? नाम क्या आपका माता जी? सरस्वती हूँ, सरस्वती। कल मैंने बात की थी सरस्वती माता जी। बहुत बहुत खुश हो गई प्रभु जी ये सुन के। अब ये कंटिन्यू रहेगा, बहुत अच्छा लगा। देखिए हम लोग भारतवासी है माता जी, हम लोगों का काम ये है। भारतवासी पूरे विश्व में महान और स्पेशल है। ये मैं नहीं कहता, श्री चैतन्य महाप्रभु। पूरी दुनिया को पता है भारत हमारा भारत देश सबसे स्पेशल है प्रभु जी। हाँ, भारत भूमि के होला जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परो उपकार। यानी भारत भूमि में तुम्हारा जन्म हुआ है, यानी ऐसा प्रचार करो, भगवत गीता श्रीमद् भागवत सभी लोगों को सिखाओ। क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक शरीर का इस प्रकार से हमारा शरीर को इस प्रकार से उपयोग में लाना है, ना कि ये करो पिक्चर। अनेक कार्य हम लोग करते हैं फोकट का, और हमारा बुढ़ापा आ जाता है और फिर हम लोग मर जाते हैं। लाइफ में क्या किया? कुछ नहीं किया, बस पैसा कमाया, पैसा कमाया। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ये ज्ञान देके लोगों को बचाओ। लोग अनेक अज्ञान में हैं, लोगों को पता नहीं अपने जीवन में कैसे आनंद ले आने का। उनको भगवत गीता पता नहीं है। हमारे हिंदू लोगों को अनेक भगवत गीता पता नहीं है। तो बहुत प्रभु जी, ये जो अपना भगवत गीता का हमने क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट किया, इसके थ्रू क्या एक्चुअल में जीने का तरीका क्या होना चाहिए, भगवत गीता के थ्रू हमें अभी पता चल रहा है। एक्चुअल में हमें लाइफ में कैसे उसका यूज करना। इवन आज प्रभु जी, मैं चपाती बनाते बनाते हरे कृष्णा श्लोक बोलते बोलते मैंने चपाती बनाई है। देखिए देखो ये कैसे लगा आपको? कैसा बहुत लगा? अच्छा लगा प्रभु जी। इवन मेरा बेटा बोल रहा था मुझे, क्या तुम ये देख के पूरे हरे कृष्णा ही करते बैठी हो पूरा। मैं तुम देखोगे तब तुम्हें समझेगा, तुम आके बैठे हो देखो तभी तुम्हें पता चलेगा। सही है, सही है। आनंद है तो माता जी, केवल आनंद कंड, केवल आनंद कंड है ये। इसमें ना दुख है, केवल आनंद। बस इसका आनंद। ये जब हम श्लोक बोलते तब एक ऑटोमेटिकली कृष्ण की छवि दिखती है प्रभु जी, ऑटोमेटिकली दिखती है। हरि बोल। तो आज मैंने मतलब जब से देख रहे वो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली हो रहा है आंखों के सामने। हमारी आंखें खुली है, बंद है, लेकिन हम देख रहे प्रभु को।
वेरी नाइस। तो ऐसे ही आप प्रगति करती रहिए माता जी, और आप भी जब करिए और दूसरों को भी बताइए, आपके और बच्चों को। अब मैं मेरे हस्बैंड को भी यही बोल रही थी, हम लाइक हम घर में मंदिर है, हम पूजा करते हैं, हम हमारी मंदिर का अलंकार करते हैं। जैसे अभी मेरे घर में ट्यूसडे फ्राइडे के दिन हम करते हैं, पूरा क्लीन करके पूरा मंदिर अच्छे से अलंकार वगैरह करके हम पूजा करते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड से यही बोल रही थी कि अब मतलब पूजा करने का जो तरीका क्या है, कैसे करना चाहिए, अभी पता चल रहा है हमें कि पूजा करना ही एक नहीं है, लेकिन उसका वे हमें पता होना बहुत जरूरी है। हम हर भगवान को तिलक करते हैं, अलंकार करते हैं, पूजा, लेकिन अभी हमें पता चला कि हर भगवान में कृष्ण जी है, हर रूप कृष्ण जी है। तो हम कृष्ण जी के रूप में हर भगवान को देख सकते हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण, परमेश्वर कौन है? तो कृष्ण। हाँ। तो मैं मेरे हस्बैंड से यही बोल रही थी, हम ना ये इनका ही जाप करते हैं, और हम आज से यही फॉलो करेंगे, हम कृष्ण भगवान को ही हम फॉलो करके एक ही हमारा एक मतलब एक चीज को हम फॉलो करेंगे। जैसे एक कृष्ण जी को हम मन में रख के उनको ही देखेंगे, उनकी जाप करेंगे, उनका ही पूजा करेंगे, तो उसमें सब है। कल यही टॉपिक था ना कि पूरा पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड में कृष्ण जी है। तो ऑटोमेटिकली हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा। जी शंकराचार्य भी बोल रहे हैं ना, आप एक भगवत गीता पढ़ो, गीता अमृत ज्ञानम, बस गीता, यानी जैसे हम गंगा में स्नान करने से हमारा पाप धुल जाता है ना, वैसे गीता अमृत में अगर स्नान करेंगे तो हमारा चित्त का जो पाप है, जो कुछ मैल है, पूरा साफ हमने जो कर्म किए वो धुल जाते हैं। हमारे जो कर्म है वो हमें ऐसा लगता है धुल जाते हैं। हाँ, यस यस यस, शंकराचार्य बता रहे हैं गीता अमृतम ज्ञान। ओके प्रभु जी, थैंक हरे कृष्णा, थैंक यू बहुत माता जी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे हम लोग, इसी बहाने हम लोग ये इस प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। हाँ जी, जय श्री हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कौन है? यस, अनम्यूट कर सकते हैं, सब लोगों को परमिट है, तो आप एक एक करके अनम्यूट करके प्रभु जी से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा हेमंत जी। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये जो अभी प्रपोजल आया है। मैं उस दिन भी ये सोच रहा था कि 30 जून के बाद क्या होगा, तो अच्छा रास्ता मिल गया है हमें अब आपसे जुड़े रहने का, श्री कृष्णा से जुड़े रहने का। ये पूरा आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो गए हैं ना। जी जी कैसे जी हम लोग छोड़ेंगे अभी? लाइफ टाइम के लिए मेंबर हो गए अब तो। ये स्पिरिचुअली कनेक्शन है प्रभु जी, ये कनेक्शन कभी नहीं टूटता है, ऊपर सीधे गोलोक वृंदावन वैकुंठ को। नहीं, अच्छी व्यवस्था हो गई है अभी, अच्छा हो गया हमेशा। आप अपना ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल दीजिए, और फिर हम लोग कम्युनिकेशन करते रहेंगे, बातचीत। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू। यस, किसी का और कोई प्रश्न? देखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा अरुषि, हाउ आर यू, कैसी हैं? आई एम गुड प्रभु जी, हाउ आर यू? फाइन फाइन, बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि ये देखा जाता है कि जब हम गंगा जी में स्नान करते हैं हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तो प्रभु जी ऐसे तो फिर इंसान पाप करता रहेगा, फिर वो अगर उसकी बाई चांस मृत्यु हो गई, उसने डुबकी लगाई और उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर वो क्या वैकुंठ धाम जा सकता है जैसे हम देखते हैं? प्रभु जी मैं बताऊं क्या? हाँ, बोलिए। एक्चुअली में ऐसा, भगवान जो है ना, उनका लीला होता है कि कोई सोचता है ना कि मैं वृंदावन जाकर के अपना मृत्यु को प्राप्त करूंगा, और वो इसके साथ ऐसा स्थिति आ जाता है कि उसका इच्छा, अगर भक्ति जब तक ले नहीं रहेगा ना, तो एक भक्त ही भगवान को पा सकता है। अगर कोई भक्त नहीं है ना, तो उसका मृत्यु 110% है कि वो नहीं हो सकता है। अगर उसका भक्ति रहेगा तभी हो सकता है, और कुछ ना कुछ कारण बस वो बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है माता जी। वो
मतलब अगर उसका भक्ति है तभी ऐसा होता है। और सबसे पहला चीज एक भाव होता है। अगर हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, अगर मेरा भाव वो नहीं है कि हाँ मतलब मेरा भाव है कि हम अपने जितना पाप कर्म को धो रहे हैं, तो ये भाव नहीं होना चाहिए। जब भी गंगा में हम स्नान करते हैं तो वो है कि मुझे जितना हो सके भक्ति मिले। उसका भाव डिपेंड करता है कि वो गंगा में स्नान कर रहा है या नॉर्मल जल में स्नान कर रहा है। उसका कुछ तो मिलता है, लेकिन एक भाव जो रहता है ना भक्त का, वो उसको ज्यादा प्योर करता है। ओके, क्लियर हरे क्लियर आरुषि? हरे कृष्ण। हाँ, हरि बोल, हरे कृष्ण। रानेन्द्र घोष जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? ठीक है प्रभु जी। लेकिन आपने जो 1 तारीख का प्रोग्राम रखा है, सुनाई नहीं दे रहा। एक मिनट। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। यस यस प्रभु जी। अभी अनम्यूट करिए प्रभु जी। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। कलकत्ता हमारे जहाँ पर रहता हूँ, मैंने बोला ना, वहाँ भक्त का ऑलरेडी हम ये था। ये वो वही हम आपका 1 तारीख से ज्वाइन नहीं कर सकता है आपका साथ, क्योंकि हमारा जो भक्त है उसमें हम जाता है। कलकत्ता में जो हमारा घर का पास है भक्ति रिक्शा है। भक्ति रिक्शा, हाँ हाँ हाँ, यस यस, इस्कन का ही है। उसमें हम उसमें जाते रहते हैं पहले से ही। साल भर, मैंने बोला ना, साल भर से मैं जा रहे थे, तो किसी फ्रेंड ने आपका ये मैसेज दिया तो आपका ये किसी में जुड़ गया, लेकिन मैं तो उसी में ही जुड़ा रहेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, आपका साथ जुड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, कहीं भी रहो लेकिन जुड़े रहो कृष्ण के साथ। इस्कन का साथ जुड़ा रहा है, उसी में मैं जाता हूँ। उसमें हमारा ग्रुप बना हुआ है, तो मैंने उन लोगों को बोला, बोले तो यहाँ तो वो तो अपना वो जो बोल रहा था वो तो हिंदी में, ठीक है तुमने जुड़ गया, सुने अभी इतना दिन का तो यहाँ बंद रखा है ना, मंदिर में जा नहीं पा रहा है अभी, वो संडे से फिर खुल जाएगा। ठीक है, संडे से फिर उधर जाना चालू हो जाएगा, ठीक है। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ 1 तारीख से हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम। और कोई बात आप कांटेक्ट में रहिए, एकदम कांटेक्ट मत छोड़िए। नहीं ठीक है, वो तो कांटेक्ट में आपका, हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया, हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है मेरे को आपसे। मैं अब कल का रथ यात्रा का सारा दिन रथ यात्रा देखा, उसके कुछ चित्र भी भेजा था, कुछ कमेंट्स भी किया था, तो करते रहे, तो करेंगे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ 1 तारीख का जो बोल रहा था ना, हमें बोल देना ठीक रहेगा। ठीक है, ये तो क्लास हिंदी में चला, मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है हिंदी में। चलिए, हमारा यह बांग्ला में मिल ही गया था। मैं सोचा क्या वहाँ पर पूरा अभी तो कुछ भी इतना आगे नहीं है, जहाँ चालू है वो अभी 6ठा अध्याय चल रहा है। तो इतना फास्ट नहीं चलता है, एक ये आपका यहाँ तो एकदम फास्ट चल रहा है। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हो रहा है ना प्रभु जी, उसमें अपना वो स्लो ही चलेगा, एक एक करके वो पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और जैसे कि आप बताएं कि अभी इसमें भक्ति भिक्षा में नहीं जुड़ सकते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अपने चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में इतने भक्त हैं कि आप कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं। आप कहीं भी रह करके भक्ति भिक्षा कीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आप वहाँ से कीजिए या यहाँ से कीजिए, वो सब जगह से ज्ञान मिलेगा। सही बोल रहा, मैं आज भी किया था भक्ति भिक्षा भी हुए, बोला जो आप तो यहाँ जुड़े हुए हैं, यही जो क्या आ जाएंगे। और एक भक्त, इसलिए बोले मेरा निवेदन यही था, जो भी अभी हमारा परिवार बना है, हमसे कभी कांटेक्ट में रहिए बस। क्योंकि यस प्रभु जी, भक्त का हमेशा एक भक्त से कनेक्शन होता है, तो भक्त हमेशा एक दूसरे साथ रहे तो साधु संग होते रहता है, तो इसलिए कांटेक्ट में रहिए प्रभु जी। साधु संग करना, कीर्तन करना, जो आनंद आता है वो हम समझ में आ चुका है, इसलिए ये कीर्तन करने बहुत आनंद आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। करने यार, जैसे भी आए घर का काम करने का बाद घंटा 1 घंटा पूजा तुम करते ही है, लेकिन अब जितना गीता में बोल रहा है उतना अभी हम लोग उतना एकदम से होल टाइम भक्त नहीं बन सकते, तो मेरा कहना है चलो काम ऐसा है, संभालना पड़ता है। तो उसको करने के बाद 1-2 घंटा, जैसे ये 2 घंटा सुबह 2 घंटा ऐसा करके चलता है, सारा दिन हम नहीं कर सकते। सही है, सही है, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीपिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। मुझे ये कहना था कि मैंने लॉकडाउन में भगवत गीता पढ़ना शुरू किया और ये भगवान की इच्छा थी कि मुझे इस सेशन में जुड़ने का मौका मिला भगवत गीता समझने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। अच्छा, ऐसे ही आप हमसे कांटेक्ट में रहिए माता जी। ऐसा नहीं कि अभी 30 जून के बाद भी हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। हाँ हाँ जरूर, मैं रहूंगी कांटेक्ट में। और अभी भगवत गीता समझ में आ रहा तो और अच्छा लगता है पढ़ने में। वेरी गुड, वेरी नाइस। माता जी ये अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। हाँ हाँ, अभी आगे और सुनने की बहुत एक्साइटमेंट भी है। यस यस माता जी। तो ये एक्साइटिंग होते रहेगा और भी और एक्साइटिंग होते रहेगा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। कौन है? करिश्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि जैसे भगवान कृष्ण ने बताया कि जो निस्वार्थ भाव से मुझे सरेंडर होता है या कर जो अपने काम के फल का चिंता नहीं करता, वो भक्त मुझे प्रिय है। मतलब तो ऐसा है, हम अगर सपोज आई एम स्टूडेंट, ओके, सो मैं प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं कर्म की आशा, फल की आशा कैसे ना रखूं? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने पहले भी बताया था ना आपको, ये जो भी आप पढ़ रही है, यहाँ पे आरुषि है, आप है, अनेक ऐसे यंग गर्ल्स है, तो मैंने ये बताया था कि जो भी आप कर रही है, अभी आप पढ़ाई कर रही है ना जी। हाँ, तो पढ़ाई करिए तो ये भाव से करिए, ये मैं भगवान कृष्ण के लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे जो कुछ भी डिग्री मिलेगी, उस डिग्री के बलबूते पे मैं प्रचार करूंगी। जी। ये भाव से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं कि मैं कुछ इच्छा से मैं कुछ कर रही हूँ तो भगवान की कैसे मैं संतुष्ट करूंगी। ऐसा देखिए, अभी तो हम लोग भक्ति में अभी एक कदम आगे रखा है। हम लोग ने क्या एंड एकदम शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं ना अभी होने के लाइन पे है हम लोग। तो अभी आप पढ़ रही है, तो जो भी आप पढ़ रही है, ये सोच के चलो कि मैं ये जो भी एक मुझे डिग्री मिलेगी, मैं भगवान के संतुष्टि के लिए मैं इसको उपयोग करूंगी। बस भगवान संतुष्ट। ओके। हाँ? जी हाँ। You satisfied with this reply? Yeah. Good. Anyone? हरे कृष्णा प्रभु जी। संतोष प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक्चुअली मेरा सवाल वही था जो अभी आरुषि ने पूछा था कि जैसे अभी जो कंपटीशन का युग है, बहुत सारे जो ऐसे सक्सेस के पीछे पढ़ते रहते हैं। अगर किसी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो बच्चों को पढ़ना जरूरी है और उनको ये अभी सिखाया जाता है कि हाउ टू बी द फर्स्ट। ये जो अभी कंपटीशन का माहौल है, एट दिस पर्टिकुलर ये सिचुएशन में बच्चों को हम लोग कैसे प्रेरित करें? ओके, भगवान देखिए 8वें श्लोक में बता रहे हैं, मैं अभी फिर से पढ़ता हूँ। मैं मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशस्यि मयैव एव अत ऊर्ध्वं न संशय। जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी, the supreme personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without doubt. 12वें अध्याय का 8वां श्लोक में ये प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। तो आप जो भी कंपटीशन, क्योंकि अभी तो हम लोग को इस जगत में रहना है, ये नहीं कि हम लोग जगत से तो आपकी डॉटर्स कुछ भी कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही है, दे हैव टू डू ऑल दैट, उनको सब कुछ करना है। बट विद दिस 8वां श्लोक जो है वो याद रखी करिए, all your intelligence, engage all your intelligence in me. बस अभी आपको आपके बच्चों को जो इंटेलिजेंस है करने दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करने दो, and then whatever they become, say they become an IAS officer or whatever they become, then they can serve Krishna by preaching, by engaging, by constructing temple, by helping in construction of temple. बहुत से कार्य है,
अभी जैसे ये टेम्पल्स के लिए कितने अभी हम लोग ने दिखाया था, अनेक दिन में कितनी सेवाएं चलती हैं। आरती के लिए फूल चाहिए, आरती के लिए धूप बत्ती चाहिए, तो अगर समझो 200 रुपया 300 रुपया अगर हम दे सके, दैट्स इट, ये भी भक्ति है। आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से दूर जाना नहीं है। जैसे ये जो कमल का पत्ता रहता है, कमल का पत्ता तो कीचड़ में रहता है ना, कमल तो कीचड़ में रहता है, लेकिन वो जो डर्ट है उसकी, वो जो गंध है, वो कमल को नहीं लगती, क्योंकि वो है ही ऐसा। उसी तरह अगर हम भी अभी, ये तो पूरा भौतिक जगत है ही कॉम्पिटिटिव, तो उसमें भी रहकर भगवान की भक्ति करेंगे तो हमको ये सब कुछ, हमारा जो टेंशन, तनाव, हमको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हम। वॉट एवर कृष्णा, वॉट एवर यू, आई विल एक्सेल माई सेल्फ, मैं अपना अच्छा करूंगा, मैं अच्छा पढ़ूंगा, जैसे आपको फल देना है, इट्स अप टू यू, ये भाव हो जाता है। ना कि हम लोग ऐसे, अरे मैंने इतना पढ़ा था, मैं इतना मार्क नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये फिर टेंशन, प्रेशर, रोना धोना, ये वो। But if you are fixed with Krishna, then whatever Krishna does, मैं अपना पूरा 100% दे दूंगा काम में, मेरा स्टडीज में 100% दूंगा, और फिर बाद में फल जो कृष्ण देगा, आई एम हैप्पी, व्हाटएवर कृष्ण डज। यस, इसका मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं, जो हम लोग जो भी डे टू डे एक्टिविटीज में कार्य करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, वो अपनी संतुष्टि के बजाय वो संतुष्टि जो है ना, हम लोग भगवान को अर्पित कर दे, भगवान की संतुष्टि के लिए काम करें। yes. तो सब कुछ जो भी हमारा जो हम लोग कार्य करते हैं वो यज्ञ बन जाएगा। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग बात क्या कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हमारा जो जीवा है, हम लोग भगवान की सेवा में एंगेज कर रहे हैं। बराबर, ठीक, करेक्ट। बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी बाहर कितने बात कर रहे हैं, बट उसमें भी फर्क है ना। अभी हम लोग भगवान की सेवा में लगा रहे हैं हमारी जीवा, तो ये यज्ञ हो गया। समझ में आ गई, क्लियर ना? Yes, clear. To tell your daughters to use their intelligence in studying very nicely, and we want to see them excelling their exams. Thank you, Prabhu ji. Thank you. प्रभु जी, मैं एक लाइन 2 लाइन ऐड कर सकता हूँ? एक ही लाइन, 2 लाइन किधर? हरि बोल। नहीं, जस्ट ऐसा ही। ये अच्छा, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा प्रश्न था, और इसका आंसर बहुत अच्छा है। सपोज उनका इंटेलिजेंट नहीं काम कर रहा है, तो प्रभु जी आप अपना इंटेलिजेंट यूज कीजिए, डेली उनको कृष्ण प्रसाद खिलाइए, और उनको बताइए कि ये कृष्ण प्रसाद है इसलिए इतना टेस्टी है, और हमेशा किसी ना किसी पॉइंट में कृष्ण को जोड़िए, और उनको एक टास्क दीजिए हर दिन। मतलब वो तो एक अपना एग्जाम लेवल में पढ़ ही रहे हैं, वो ठीक है, उसके साथ साथ कृष्णा बुक का रीडिंग नाइट को दीजिए, और उनसे कुछ उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए, तो हमेशा उसके बारे में बात करेंगे। तो दोनों लड़कियां हैं ना, वो लोग, उनकी दोनों लड़कियां कृष्णा क्लब में जाती है, दोनों लड़कियां, और हम लोग उनके कारण यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। ओ हरि बोल प्रभु जी, ऑलरेडी वो भक्त है, उनको बोलिए प्रभु जी हम लोग पे, मुझ पे थोड़ा कृपा करें। हरि बोल प्रभु जी। ओके हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और कौन? तो किसी को प्रश्न नहीं है ना? हाँ नीरज प्रभु। यस, किसी को कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके प्रभु से क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग फिर विदा लेंगे और कल फिर मिलेंगे। अगले क्लास, अगले श्लोक, अगला लेसन। यस मिलेंगे जरूर। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। ऋषि, you want to say anything? हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा, you want to say something?
नो प्रभु जी, okay. all doubts are clear. Oh, very good. Very हरि good. बोल, हरि So you are बोल। chanting 8 rounds every day. Yeah. Very good. Daily. ओके प्रभु जी। तो कल मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। Thank you. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च च कृपा हरे सिन्धुपरिवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमस्कार हरिदास ठाकुर की जय। ओके, हरे थैंक यू। कृष्णा। कल मिलेंगे सब लोग। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी आप उधर साइड से मीटिंग को लीव कीजिए प्रभु जी, मैं आपको होस्ट बनाया हूँ। हाँ, आपको वहां से डिस्कनेक्ट करना होगा प्रभु जी। हाँ ठीक है। ओके।